सकारात्मक प्रभाव डालने की 3 सशक्त टेक्निक। पहला प्रभाव डालने के लिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 4 मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं, या यह लोग तत्काल आपके बारे में कम से कम 25% फैसले कर लेते हैं, जिनमें आपकी उम्र, आमदनी, शिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वसनीयता शामिल है। सकारात्मक प्रभाव डालने की पहली तकनीक, हथेली की शक्ति। हमारी बॉडी लैंग्वेज के सर्वाधिक सशक्त संकेतों में से एक है हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की तरफ हथेली, नीचे की तरफ हथेली और हथेली बंद करके नोकदार तर्जनी। मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज़ का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तथा चेहरे के भाव भी एक से रखते हैं, सिर्फ आपकी हथेली की स्थिति बदल जाती। ऊपर की तरफ हथेली का संकेत है और इस प्रार्थना पर जिस व्यक्ति से जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है वह भयभीत महसूस नहीं करेगा। यह कंट्रीब्यूशन संकेत आदिकाल से प्रयुक्त किया जा रहा है, जब गुफा मानव इसके द्वारा यह बताता था कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। जब आपकी हथेली नीचे की तरफ मुड़ी होती है तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं वह यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वह अपनी बात का बुरा भी मान सकता है, खासकर तब जब उसे लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हथेली को लगातार नीचे की तरफ रखे हुए हैं तो श्रोता आपको नकार देंगे, और वहीं इस चित्र में बताई गई उंगली इस तरह की सिंबॉलिक स्टिक बन जाती है, जिसके माध्यम से वक्ता श्रोता को सिंबॉलिक रूप से पीटकर उससे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। उंगली दिखाना सबसे ज़्यादा चिढ़ाने वाले सिंबल्स में से एक है। नीचे हथेली और उंगली दिखाने के संकेतों पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि श्रोता इन सिंबल्स का प्रयोग कर रहे स्पीकर्स को ज़्यादा आक्रामक, शक्तिशाली, घमंडी या अक्कड़ बताते हैं, और वक्ताओं द्वारा क्या कहा गया है यह ठीक से नहीं बतला पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रोता तो स्पीकर के नज़रिए के बारे में ही निर्णय ले रहा होता है और उसकी बात को ठीक से सुनता ही नहीं है। अगर आपको उंगली उठाने की आदत है तो आपको हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का अभ्यास कर उसे सुधारना चाहिए। इससे आप अपने श्रोताओं पर ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हाथ मिलाना। हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए? यह हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के 2 नियम हैं। पहला, अपनी हथेलियों को सीधा रखिए, न ही अधिकार पूर्व मुद्रा में, न ही समर्पण की मुद्रा में, बल्कि समान। इससे हर व्यक्ति कंफर्टेबल और भयहीन महसूस करेगा। दूसरा, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है। हाथ मिलाने की इस शैली में न कोई विजेता होता है, न ही कोई पराजित, और न ही कोई डरा महसूस करता है। इससे हर आदमी आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखा सकता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति कम निर्णयकारी होते हैं। मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही इकलौता प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है। मुस्कुराने का उद्गम एक तुष्टीकरण सिंबल के रूप में हुआ है और बंदरों और चिंपांजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं। इस संकेत में हमारे शोध दर्शाते हैं कि आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतना ही करीब खड़े होना चाहेंगे, आपको अधिक देखना चाहेंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, ये सारी अच्छी बातें मैंने आपको क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, एलन पिज द्वारा लिखी बुक से बताई। दोस्तों, इस बुक में और भी अच्छी बातें हैं जिन्हें हम जानकर हम अपनी लाइफ को और अधिक बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो आप मिस नहीं कर पाओ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।